नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 8 में हिंदी का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। इनका नाम है भरत। जो हिंदी धोरण 8वीं कक्षा का हिंदी का चैप्टर 6 जिनका नाम है भरत, तो आज हम देखेंगे। ये भरत का पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। इनके लेखक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने ये छठा चैप्टर भरत लिखा है, रचना की है, उनका नाम है। उनके बारे में जान लेते हैं। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भलीभांति जानते थे। ये जो राजा लक्ष्मण सिंह है वो उनका जन्म 1926 में आगरा में हुआ था और वो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। जो पुस्तकें उन्होंने लिखी है उनका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल और मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर उन्हें पुरस्कार दिया गया। जो महाकवि कालिदास, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, तो उन्हीं की यहाँ बात हो रही है कि जो महाकवि कालिदास के जो ग्रंथ है इनमें अभिज्ञान शाकुंतल नाम से एक ग्रंथ है और दूसरा है मेघदूत और रघुवंश जो एक महाकाव्य है। वो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने वो जो अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद को उन्होंने इनके ऊपर हिंदी अनुवाद किया था और इनके लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। जो अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत और रघुवंश के इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करने के लिए जब उन्होंने किया तब उनको पुरस्कार भी दिया गया था। अब जो आज हम भरत ये जो गद्य पढ़ने वाले हैं, ये उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इनके बारे में जो भरत चैप्टर है छठा, उसमें क्या है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। जो महाकवि कालिदास का नाटक है, वो ये भरत हम पढ़ने वाले हैं, वो भी एक नाटक का ही अंश है। और जो कालिदास के रचा हुआ है, उनका नाटक रचा हुआ है, उनका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। जो हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी के नाटक का एक अंश है। हमने ये बात अभी की ना, वही यहाँ कह रहे हैं कि जो ये यहाँ भरत जो यह छठा चैप्टर है वो अभिज्ञान शाकुंतलम उन्हीं का एक अंश, नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह यानी कि शावक के साथ खेल रहा है। यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं भरत, उन्हीं के बारे में यहाँ बात हो रही है। क्योंकि ये एक नाटक का अंश है। उसमें क्या है कि ऋषि कण्व, जो कण्व ऋषि थे, उनके आश्रम में शकुंतला का पुत्र, शकुंतला यानी कि जो अभिज्ञान शाकुंतल का नाटक नायक है, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का जो नायक है दुष्यंत राजा, ये उन्हीं की प्रेमिका थी, उन्होंने उनके साथ शादी की थी। वो शकुंतला, उन्हीं के साथ उनको प्रेम हुआ था। वो शकुंतला का ये भरत, तो यहाँ नाटक का छठा चैप्टर का नाम है भरत, वही
शकुंतला का पुत्र है और वो एक सिंह यानी कि शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां, जो कौरव ऋषि के आश्रम में शकुंतला भी रहती थी और उनका पुत्र भरत जो छोटा था वो भी इसी आश्रम में रहते थे कौरव ऋषि के आश्रम में। उन्हीं आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। जो ये भरत शकुंतला का पुत्र जो सिंह यानी कि शावक के साथ खेल रहा है, उनको रोकने के लिए आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां उनको रोक रही है। राजा दुष्यंत छूटकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। जो राजा दुष्यंत है वो ये बालक को सिंह यानी कि शावक के साथ खेलता हुआ देखकर वो इस मनोहर सुंदर दृश्य का वो आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति आकर्षक से वे रोमांचित थे। उनको इस बालक के प्रति, इस बालक के बारे में उनको जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनको इस बालक के प्रति आकर्षण और रोमांचित हो उठे और आकर्षण हो गया उसके प्रति और रोमांचित हो गए। वो उनके रहा नहीं गया, उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। ये भरत जो सिंह के साथ खेल रहा था और 2 वहीं आश्रम में रहने वाली तपस्विनियां उनको रोकने के लिए गई, लेकिन ये दृश्य देखकर राजा दुष्यंत आकर्षक और रोमांचित हो गए और वो बालक के पास जो ये शावक यानी कि शावक सिंह के साथ खेल रहा था वही भरत के पास वो राजा पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। ये बालक जो सिंह के साथ खेल रहा था उनको राजा ने उनको आकर्षित और रोमांचित हो गए थे, इसलिए वो बालक के पास पहुंच गए और उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगे। वे सोचने लगे काश यह मेरा पुत्र होता। वो ऐसा मन में सोचने लगे थे कि काश ये मेरा पुत्र होता, क्योंकि बच्चा बहुत बहादुर था। वो सिंह यानी कि शावक के साथ खेल रहा था, इसलिए उन्हें देखकर राजा उनके पास पहुंच गए और उनको गोद में उठाकर प्यार किया और बाद में वो सोचने लगे कि काश ये मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। राजा उनके पास पहुंच गए और उसे गोद में उठाकर प्यार किया और बाद में वो सोचने लगे काश ये मेरा पुत्र होता। लेकिन जो आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां थी जो बालक को सिंह के साथ खेलते हुए देखकर उनको रोकने का प्रयत्न कर रही थी, उनकी बातचीत से वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्हीं से राजा दुष्यंत को यह पता चला कि यह मेरा ही पुत्र है। यह जानकर वो खुशी से झूम उठे, खुशी से वो पागल हो गए, खुशी से वो झूम उठे कि ये मेरा ही बालक है। मैं तो सोच ही रहा था कि काश ये मेरा बालक होता, लेकिन वो आदमी वो तपस्विनियां की बातें सुनकर उनको पता चला कि यह मेरा ही पुत्र है, इसलिए वो खुशी से झूम उठे। देखते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पहले पात्र लिखा है कि यस जो हम आज नाटक देखने वाले हैं भरत, जो अभिज्ञान शाकुंतल का एक अंश लिया गया है, अंश में लिया गया है। वो उसमें ये पात्र का नाम है बालक यानी कि भरत। जो इस नाटक में कौन कौन सा पात्र है वो यहाँ हम देख रहे हैं। और राजा के रूप में यहाँ दुष्यंत है और तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी। इतने पात्र जो आज हम ये अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का एक अंश देख रहे हैं, उसमें ये पात्र है। बालक के रूप में भरत है, राजा के रूप में दुष्यंत है और तपस्विनी के रूप में पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी। जो हमने
कुछ पहले देखा था कि दो तपस्विनियां इस भरत को रोक रही है, जो सिंह का शावक के बच्चे को खींच रहा है, इसलिए उनको रोक रही है। तो यहाँ दो तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी, देखते हैं दृश्य। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। एक बालक है जो सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है, और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। दो तपस्विनियां यानी कि तप करने वाली स्त्रियां, जिनको हम तपस्विनियां बोलते हैं, वो जो तप करने वाली एक स्त्री यानी कि तपस्विनियां, ऐसी दो स्त्री जो हमने पहले पात्र में देखा, तो तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी। इसलिए यहाँ तपस्विनियां उसे रोक रही है। जो ये बच्चा है वो एक सावज के सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है, और वो दोनों तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। ओट यानी कि आड़ होती है, वो पीछे का भाग, आड़ का पीछे का भाग, जिनको हम ओट बोलते हैं, उनका आड़ पीछे का भाग। और वहां से ये जो दृश्य हो रहा है, एक बच्चा एक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोक रही है। वो ये दृश्य पेड़ की ओट यानी कि आड़ यानी कि पीछे के भाग से वो वहां से देख रहे हैं। बालक जो यहाँ भरत के रूप में है, पात्र में हमने देखा था, बालक का नाम है भरत। यहाँ बालक बोल रहा है, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। जो भरत के रूप में बालक है इस नाटक में, वो बोल रहा है किसको? सिंह को, कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी यानी कि हमने पहले भी देखा कि तप करने वाली स्त्री, तो वहां उसमें पहली तपस्विनी बोलती है, ए हठीले बालक, तू वन के इस पशुओं को क्यों सताता है? और जो पहली तपस्विनी है वो इस बालक को यानी कि भरत को बोल रही है कि वो हठ करने वाले, वो हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? तो ये वन में रहने वाले सब पशुओं को क्यों सताता है? क्यों उनको सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। वो ये बालक भरत को कह रही है कि तू इन पशुओं को क्यों सताता रहता है? हम तो इन पशुओं को अपने बाल और बच्चों की तरह रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है, यानी कि तेरा साहस हर समय ये बढ़ता ही जाता है, क्योंकि वो बालक जो भरत के रूप में था वो सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता था। इसलिए उन्हें देखकर ये तपस्विनियां बोल रही थी कि तू इस पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चे की तरह रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है। सर्वदमन यानी कि दमन करने वाला, सर्वदमन सबका दमन करने वाला। दुष्यंत पुत्र जो यहाँ दुष्यंत थे, उनका पुत्र भरत का एक नाम है, जिनको सर्वदमन सबका दमन करने वाला दुष्यंत पुत्र भरत का एक नाम, जो तेरा नाम ऋषियों ने रखा है। ये नाम सर्वदमन, ये ऋषियों ने उनका नाम रखा था। इसलिए वो तपस्विनियां उन्हें कह रही है कि तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है। सो ठीक ही है, जो तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है वो ठीक ही रखा है, क्योंकि वो सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लाता था। इसलिए इन्हें देखकर ये जो तपस्विनियां था, पहली तपस्विनी वो बोल रही थी कि तू पशुओं को क्यों सताता है? और हम तो इस पशुओं के बच्चों को बाल बच्चों की तरह रखती है, और तेरा तो साहस
बढ़ता ही जाता है। और तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत, अब राजा दुष्यंत बोल रहे हैं। उनकी बातें सुनकर स्वयं से जो तपस्विनियां हो, तपस्विनी पहली तपस्विनी बालक को कह रहे थे कि तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। ये उनकी बात सुनकर अपने आप को स्वयं से, यहाँ लिखा है स्वयं से, यानी कि अपने आप को, आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा जाता है। उमड़ा छाता, उमड़ा यानी कि बढ़ना, उमड़ा जाना, उमड़ा आना यानी कि बढ़ना, बढ़ता, उमड़ा सा जाता है, यानी कि उनका स्नेह बढ़ता ही जाता है। वो यहाँ कह रहा है कि आहा क्या कारण है, ये कौन सा कारण है जो मेरा स्नेह इस बालक की ओर यानी कि भरत की ओर उमड़ा सा यानी कि बढ़ता ही जाता है। दूसरी तपस्विनी, अब दूसरी तपस्विनी, पहली तपस्विनी ने तो बोल दिया है बालक कि ये अकेले बालक तो इन वन के पशुओं को क्यों सताता रहता है, हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों की तरह रखते हैं, तेरा तो साहस बढ़ता ही जाता है, तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। और बाद में राजा दुष्यंत ये बातें, उनकी बातें सुनकर स्वयं से अपने आप को बोल रहा है कि ओहो क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर यानी कि भरत की ओर उमड़ा जा रहा है, यानी कि उमड़ा सा जाता है, यानी कि बढ़ता ही जाता है। इसके बाद दूसरी तपस्विनी थी, वो बोल रही है जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंह तुझ पर दौड़ेगी। और दूसरी तपस्विनी है वो इस बालक को समझा रही है कि अगर तूने इस बच्चे को, सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ा तो सिंह यानी इस बालक, सिंह के बच्चे की माँ सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी, तुझ पर दौड़ेगी। बालक, बाद में वो फिर से बालक बोल रहा है मुस्कुराकर, वो मुस्कुराते हुए बोल रहा है ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। वो बोल रहा है कि मुस्कुराकर बोल रहा है कि मुझे सिंहनी का ऐसा ही डर है। वो अपना मुंह चिढ़ाता है, तो दोनों तपस्वियों के सामने अपना मुंह चिढ़ाता है। उन्होंने बालक ने कहा कि ठीक है ये सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, ऐसा कहकर वो अपना मुंह चिढ़ाता है। आगे देखते हैं पहली तपस्विनी, बाद में वो पहली तपस्विनी बोल रही है प्यारे बालक सिंह के बच्चे को छोड़ दे। वो पहली तपस्विनी बोल रही है हे प्यारे बालक तू ये जो सिंह के बच्चे को तुमने पकड़ा है उनको छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। वो बालक को जो भरत है उनको ललचा रही है कि तो इस सिंह के बालक को, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक, इसे बालक बोल रहा है, हाथ पसार कर, वो हाथ पसार कर बोल रहा है पहले खिलौना तो दे दो, लाओ कहाँ है। वो तपस्विनियों को बोल रहा है कि पहले मुझे खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है तुम्हें। आदमी ने इस बच्चे को, जो सिंह का बच्चा उन्होंने पकड़कर उनको घसीट रहा है, उनको मैं छोड़ूंगा। दुष्यंत, जो राजा दुष्यंत, जो ओट यानी कि आड़ पिछले भाग से देख रहा था, वो बोल रहा है दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, वो दूर से वो वहाँ बैठा जहाँ खड़ा था वो, तो वहाँ से उनको बालक की हथेली दिखाई दे रही थी, और वो बालक की हथेली को देखकर स्वयं से अपने आप को बोल रहा है क्या बोल रहा है, आहा इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। इसके हाथ में चक्रवर्ती यानी कि
समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला सम्राट, जिनको हम चक्रवर्ती बोलते हैं। समुद्र तक की, जहाँ समुद्र है वो समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला, जिनको हम जीतने वाला सम्राट, जिनको हम चक्रवर्ती बोलते हैं। और राजा यही कह रहा है कि आहा, इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथ में तो समुद्र तक की पृथ्वी जीतने वाला सम्राट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। वो यहाँ बोल रहा है कि उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, उनकी अपनी उंगलियों पर बहुत बड़ा जाल है, अद्भुत जाल है। और हथेली की शोभा, उनकी हथेली जो शोभ रही है वो प्रातः कमल के, जब प्रातः काल में जैसे कमल अच्छी तरह से एकदम कमल की तरह खिला हुआ है, वैसे ही उनकी हथेलियां उनको लज्जित कर रही है। राजा गुस्से में था, कह रहा है कि बालक की हथेली को देखकर अपने आप को स्वयं से कह रहा है कि हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण है, और उनका उंगलियों पर एक कैसा अद्भुत झाल है जो हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्वी, बाद में वो जो दूसरी तपस्विनी है वो बोल रही है, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। वो दूसरी तपस्विनी है, वो पहली तपस्विनी को बोल रही है कि हे सखी सुव्रता, यानी कि वो पहली तपस्विनी थी, उनका नाम शायद सुव्रता होगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सखी सुव्रता यह बातों से न मानेगा। ये अपने क्योंकि पहली तपस्वी ने उनसे कहा था कि तू बच्चों को, इस सिंह के बच्चे को छोड़ दे, तो मैं तुझे खिलौना दूंगी। इसलिए लेकिन वो बच्चा माना नहीं। उन्होंने, बच्चे ने कहा, यानी कि भरत ने कहा कि पहले मुझे खिलौने दो, लाओ कहाँ है खिलौने। इसलिए वो दूसरी तपस्वी बोल रही है कि ये बातों से नहीं मानेगा, सखी सुव्रता ये बातों से नहीं मानेगा। जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। वो दूसरी तपस्विनी बोल रही है कि जा मेरी कुटिया में, यानी कि मेरी कुटीर में जाकर ऋषि कुमार के खेलने के लिए, ऋषि कुमारों के खेलने के लिए मिट्टी से बनाया हुआ मोर रखा है, वो तो उसे ले आ। पहली तपस्विनी, बाद में पहली तपस्विनी फिर से बोल रही है, मैं अभी ले आती हूँ, और वो जाती है। यानी कि जो दूसरी तपस्विनी ने वो पहली तपस्विनी को कहा कि तू ये बातों से नहीं मानेगा, ये सखी सुव्रता ये बातों से नहीं मानेगा। जा तू मेरी कुटिया में जाकर ऋषि कुमार के लिए खेलने के लिए जो मिट्टी का हमने जो मोर बनाया हुआ है वो तू ले आ। इसलिए शायद ये मान जाए, इसलिए वो कह रही है कि तू वो मिट्टी का मोर है वो तू ले आ। और जो पहली तपस्वी ने, जिनको दूसरी तपस्वी ने कहा है, वो अभी ले आती हूँ, ऐसा कहकर वो जाती है। बाद में बालक, फिर से ये बालक बोल रहा है, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। जब तक आपके पास जो आपने कहा है कि मैं, वो तपस्वी को कह रहा है कि आपने तो मुझे कहा है कि मैं खिलौना दूंगी, और जब तक खिलौना नहीं आएगा तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ, जो सिंह का बच्चा भरत ने, यानी कि बालक ने पकड़ कर रखा है, वो उसे कह रहा है कि मैं जब तक ये खिलौना नहीं आता तब तक मैं इसी बच्चे के साथ खेलूंगा, सिंह के बच्चे के साथ में खेलूंगा। यह कहकर तपस्वियों के और देखकर हंसता है, और वो तपस्वियों के ओर, वो तपस्विनी ने हमने कहा था कि मैं तुम्हें खिलौना दूंगी, लेकिन तुम इस बच्चे को छोड़ दो। और वो
पहली तपस्विनी को कह रही है कि तू जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के लिए खेलने के लिए जो मिट्टी का मोर रखा है वो तू ले आ। इसलिए वो जो पहली तपस्विनी है वो मैं अभी ले आती हूँ, ऐसा कहकर वो जाते हैं। लेकिन बाद में वो बच्चा कह रहा है कि भरत कह रहे हैं कि मैं जब तक ये खिलौना नहीं आएगा तब तक मैं इसी बच्चे के साथ यानी कि सिंह के बच्चे के साथ में खेलूंगा। ऐसा कहकर वो तपस्विनी की ओर तपस्विनी को सामने देखकर वो हंसता रहता है यानी कि हंसता है। हमने यहाँ दो रूढ़ि प्रयोग भी देखे चक्रवर्तियों के। चक्रवर्ती यानी कि पूरे समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला सम्राट जिनको हम चक्रवर्ती बोलते हैं। इनसे पहले भी हमने आगे भी देखा तपस्विनी यानी कि तप करने वाली स्त्रियां। ऐसे शब्द हमने देखे। ओट यानी कि आड़ पीछे के भाग को हम ओट, और राजा जो दुष्यंत था वो ओट यानी कि आड़ के पीछे का भाग कर वो देख रहा था ये सब दृश्य। वो सर्वदमन यानी का सबका दमन करने वाला दुष्यंत पुत्र भरत का एक नाम है जिनको सर्वदमन कहते हैं। दूसरा शब्द देखा हमने उमड़ जाना। उमड़ जाना यानी कि बढ़ना। उमड़ जाना यानी कि बढ़ना। ऐसे बहुत सारे शब्दार्थ यहाँ हमने किसी चैप्टर में देखे। यहाँ हमने चक्रवर्ती देखा यानी कि पृथ्वी समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाले सम्राट को हम चक्रवर्ती कहते हैं। उसे जो भी यहाँ शब्दार्थ दिखाए वो सब आपको अपने फेर बुक में लिखना है। जो शब्दार्थ दिखाए, जो मुहावरे आते हैं और होमवर्क जो देंगे उनके साथ ये शब्दार्थ और मुहावरे दोनों होमवर्क के साथ लिखना है। हम जो यहाँ ये भरत राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित ये भक्तिनाम शाकुंतल का एक अंश है। जो नाटक का वो हम यहाँ देख रहे हैं। इसमें हमने यहाँ तक देखा कि जो एक बच्चा है वो जब पहले दृश्य आता है तो पहले पात्र देखा हमने कौन कौन से पात्र है इस नाटक में। इसमें राजा के रूप में हमने दुष्यंत को देखा पात्र में, और बालक के रूप में भरत है, और पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी ऐसे पात्र है इसमें। और हमने देखा कि शुरुआत में जब दृश्य की शुरुआत होती है तो पहले बालक एक सिंह के बच्चे को शावक को घसीटता हुआ लाता है, और उनको देखकर वो पहले तपस्विनी बोल रही है कि तुम ये बच्चे को छोड़ दो। तू वो पहले जो बालक है वो सिंह का बच्चे को पकड़ कर रखा है, उनको बोल रहा है कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। और पहली तपस्विनी उसे समझा रही है कि इस बच्चे को तू सिंह के बच्चे को छोड़ दे, हम तो इस बच्चे को अपने बच्चों की तरह रखते हैं। और ऋषियों ने तेरा नाम सर्वदमन रखा है, वो ठीक ही है। और बाद में दुष्यंत जो राजा दुष्यंत थे वो ओट यानी कि आड़ के पीछे के भाग से ये सब दृश्य देख रहा है, और उनको अपने आप में वो अपने आप में बात कर रहा है कि काश ये कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत बालक है ये, काश ये मेरा पुत्र होता, ऐसा वो अपने आप में सोच रहा है। और बाद में वो तपस्विनी है, पहली तपस्विनी दूसरी तपस्विनी वो बोल रही है कि तू इस सिंह के बच्चे को छोड़ दे, वरना सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। और बाद में ये बालक बोलता है कि मैं मुस्कुराकर बोलता है कि ठीक है, मुझे ऐसा ही डर है। वो मुस्कुराकर ऐसा कर अपना मुंह चिढ़ाता है। और बाद में पहली तपस्विनी वो बालक को कह रही है कि तू इस बच्चे को छोड़ देगा तो मैं तुझे खिलौना दूंगा। और बालक अपना हाथ पसार कर बोल रहा है कि हाँ लाओ खिलौना, कहाँ है। बाद में राजा दुष्यंत वहां से देखकर उनकी हथेली देखकर
हथेली की रेखा लेकर बोल रहा है कि इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण है और वो एक ऐसा अद्भुत झाल है जो हथेली की शोभा प्राप्त कमल की को भी लज्जित कर रही है। बाद में जो दूसरी तपस्विनी है वो बोल रही है कि सखी सुव्रता इस बातों से नहीं मानेगा, यानी कि बालक जो भरत है वो बातों से नहीं मानेगा। जाओ मेरी कुटिया में से जो ऋषि कुमार को खेलने के लिए मिट्टी का घोर रखा है वो तो ले आ। और वो पहली तपस्विनी वो घोर लेने के लिए जाती है, अभी मैं ले आती हूँ, ऐसा कहकर वो जाती है। तो बाद में बालक कह रहा है कि मैं तब तक जब तक ये खिलौना मिट्टी का मोर नहीं आ जाता तब तक मैं ये सिंह के बच्चे के साथ ही खेलूंगा, ऐसा कहकर वो तपस्विनी की ओर देखते हुए हंसता है। यहाँ तक का हमने ये नाटक भरत राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित हमने देखा।